बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बहरिया टाउन कराची, मेरा नाम उमर दिलदार और व्यूवर्स आज हमारे साथ मौजूद हैं हाफ़िज़ उमैर ज़िया साहब। हाफ़िज़ उमैर ज़िया साहब जैसे कि हमारे व्यूवर्स जानते हैं, जो हमारी वीडियोज़ को रूटीन से देखते हैं, कि हमारे सीनियर पर्सन है और इनसे टाइम लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हाफ़िज़ साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम उमर भाई, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ माशाल्लाह। अच्छा हाफ़िज़ साहब, हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि इस वक्त जो मार्केट की ओवरऑल सिचुएशन है, देखें ना, क्लाइंट्स हमारे अक्सर हमसे ये क्यूरीज करते हैं कि यार इस वक्त में हम मार्केट में क्या करें, परचेज़ करें, सेल करें, या सेल और परचेज़ दोनों के वाले से मार्केट का थोड़ा सा हमें बता दें कि कैसा फ़्लो है। अच्छा उमर भाई, मैं एक तो मार्केट के ट्रेंड की बात करूंगा जी जी, और मैं जितनी भी बात करूंगा ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक। आपने पूछा मार्केट की करंट सिचुएशन कैसी है। देखें अभी थोड़ा सा ट्रेडिंग स्लो है, स्टॉप नहीं है, फुल स्टॉप नहीं हुई, मार्केट क्रैश नहीं हुई। कुछ ये र्यूमर्स भी फैलाए जाते हैं मार्केट में कि जी बहरिया टाउन की मार्केट गिर गई, अब क्या होगा। आपने भी बहुत सारे थंबनेल्स देखे होंगे, तो इस तरह के र्यूमर्स मार्केट में हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेडिंग चल रही है। बहरिया टाउन के हेड ऑफिस आप चले जाएँ, अभी भी वहाँ पर ट्रांसफ़र्स हो रही हैं। बाकी आपने पूछा कि इस टाइम क्या है, बाइंग का है या सेलिंग का है। देखें इसमें भी दो राय हैं मेरी। एक तो ये है कि रेट पहले से कम हैं, ठीक है। 2021 के स्टार्ट से हम देख रहे हैं कि रेट्स में कुछ कभी ऊंचा होता है कभी नीचा होता है, लेकिन इस टाइम रेट्स पहले से कम हैं। तो जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, बाइंग टाइम है, वो बाय कर सकते हैं। रेट कम हुए हैं मार्केट में ओवरऑल रेजिडेंशियल प्लॉट्स के। अगर आप रेजिडेंशियल प्लॉट्स स्पेशली लिविंग के लिए रहना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा टाइम है, आप बाय कर सकते हैं। और अगर आपके पास मौजूदा मुल्क की सूरत हाल में भी अगर आपके पास पैसे बचे हैं इतनी महंगाई के बावजूद, तो फिर आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी ले सकते हैं। बाइंग टाइम हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि सेलिंग टाइम ये सूटेबल नहीं है जी। मेरी राय इसमें थोड़ी सी मुख्तलिफ है। देखें जिसने 1 करोड़ रुपए का एक प्लॉट लिया, लेट्स सपोज वो 1 करोड़ 55 लाख तक गया और फिर 1 करोड़ 50 लाख पे आ गया, उसके लिए 50 लाख अभी भी प्रॉफिट ही है जी, ठीक है। वो 5 लाख प्रॉफिट ना देखे कि जी मेरा 55 पे गया और वापस 50 पे आ गया, उसके लिए 50 लाख अभी भी प्रॉफिट ही है। ये मैं फॉर एग्जांपल कोट करूँ ये फिगर्स को, बिल्कुल सही। तो सेलिंग के लिए भी ये टाइम ठीक है, ठीक है। हाँ, अनटिल और अनलेस आपको लॉस नहीं हो रहा आपकी प्रॉपर्टी में से, फिर तो ना बेचें। लेकिन अगर आपको नज़र आ रहा है कि जी ये मुझे प्रॉफिट में ही जा रही है मेरी प्रॉपर्टी इस टाइम में भी सेल करने के बावजूद, तो फिर दोनों टाइम बेनिफिशियल है आपके लिए, सेलिंग के लिए भी और बाइंग के लिए भी। और दोनों की मैंने रीजंस भी बता रही हूँ आपको। अच्छा, ये चीज़ जो आपने कही है कि दोनों टाइम बेस्ट टाइम है जी, लेकिन माजरा चाहता हूँ बेस्ट नहीं है, अच्छा ठीक है, लेकिन सूटेबल हैं आपके लिए। आप बाइंग भी कर सकते हैं, सेलिंग भी कर सकते हैं। बेस्ट वो होता है जब मार्केट बहुत ज़बरदस्त चल रही हो, हर तरफ जो है ना वो हरा लाला मची हो, और वो टाइम कुछ लोगों की नज़र में वो बहुत बेस्ट होता है। आप इस टर्म को समझिए सूटेबल टाइम है, बाइंग के लिए भी सेलिंग के लिए भी। लेकिन जो क्लाइंट्स हमारे ये कह रहे हैं कि जी हमारे प्लॉट्स हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं सेल हो रहे, उनके लिए कोई मशवरा दे दें हमारे क्लाइंट्स को। देखिए जी, प्लॉट्स जब आपने परचेज़ किए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने अपनी मल्टीपल वीडियोस में कहा है कि इन्वेस्टमेंट वो बंदा करे जिसके पास होल्डिंग कैपेसिटी हो जी। होल्डिंग कैपेसिटी जिनके पास है वो थोड़ा सा और वेट कर लें, ये मामला सदा ऐसे नहीं रहने, ठीक है। हमने पहले भी मामला देखे 2020 के एंड तक, जो मामला थे बहुत ज़बरदस्त मार्केट थी। वही बहरिया टाउन का हेड ऑफिस था जहाँ पे 250 ट्रांसफ़र लगी होती थी, ठीक है। और अब वो है कि ट्रांसफ़र उस रेशो से नहीं हो रही, ट्रेडिंग उस तरह तरीके से नहीं हो रही, थोड़ी स्लो हुई हुई है। तो अगर वो पोर्शन गुजर गया तो ये पोर्शन भी गुजर जाएगा। थोड़ा अर्सा आप वेट करें। मार्केट की प्रेडिक्शन है कि बड़ी ईद के बाद जो है मामला थोड़े से बेहतरी की तरफ जाएंगे। और देखें इन चीज़ों पे ना आपकी कंट्री की पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, आपकी इकोनॉमिकल सिचुएशन जो है वो बहुत इफ़ेक्ट करती है। तो उनके लिए ये मशवरा है कि थोड़ा सा होल्ड कर लें, जहाँ इतना इंतज़ार किया है। अपने प्रॉपर्टी को औने पौने दामों पे मत बेचें, ठीक है। अगर कोई अच्छी प्राइस मिलती है, अच्छी ऑफ़र मिलती है तो फिर ज़रूर बेचें इस टाइम पे, ठीक है। लेकिन अगर उनकी परचेजिंग पावर से परचेजिंग जो उनकी बाइंग अमाउंट थी उससे भी नीचे बिक रही है, फिर ना बेचें, उसको होल्ड कर लें। ज़बरदस्त। अच्छा हाफ़िज़ साहब, एक चीज़ और, हमारे क्लाइंट्स अक्सर हमें फ़ीडबैक करते हैं हमारी वीडियोस देख के कि इस वक्त हम रेजिडेंशियल प्लॉट्स पे काम करें या कमर्शियल प्रॉपर्टी, जो अभी रिसेंटली काफ़ी आपको भी पता है कि बहरिया टाउन में अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें या रेजिडेंशियल में करें?
अच्छा उमर भाई, ये अगर हम प्रॉपर्टी की बात ना भी कर रहे हो ना, मैं और आप तो प्रॉपर्टी एजेंट हैं, या जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी प्रॉपर्टी से रिलेट कर रहे हैं जो वीडियोस देख रहे हैं। देखिए जी, एक लेमैन को भी पता है कि रेजिडेंशियल प्लॉट की वैल्यू ज़्यादा जल्दी बढ़ती है या एक कमर्शियल की। आप अपने एरिया में, अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में देख लें, आपका जो घर जिस प्लॉट पे बना है उसकी क्या वर्थ है, और आपके एरिया में जो कमर्शियल मार्केट बनी हुई है उसकी क्या वर्थ है। बिल्कुल ठीक है, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी हमेशा से ही जो है ना वो वर्थफुल रही है और उसका फ्रूटफुल रही है। तो अगर तो आपने रिहाइश के लिए लेना है प्रॉपर कि जी नहीं मैंने प्लॉट ही लेना है, तो फिर आपको प्लॉट की तरफ मूव करना चाहिए। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है कमर्शियल में या रेजिडेंशियल में, तो इस टाइम जो सूटेबल टाइम है वो कमर्शियल के लिए है। हम देख रहे हैं कि न्यू बुकिंग का काम बहुत ज़्यादा चल रहा है, जिसमें आपके कमर्शियल ऑफिसेज भी आ रहे हैं, कमर्शियल शॉप्स आ रही हैं, आपके ग्राउंड फ्लोर्स आ रहे हैं, आपके रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स आ रहे हैं। और फिर देखें ना, लोग इस तरफ मूव भी कर रहे हैं, बहरिया की तरफ मूव कर रहे हैं, कराची सिटी से या हैदराबाद से या दूसरे नियर बाय सराउंडिंग से। जो यहाँ पे रहने के लिए आ रहा है वो कारोबार भी करेगा। ठीक है, लोग अपने कारोबार भी यहाँ पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं, मूव करना चाह रहे हैं, फिजिबिलिटीज़ बना रहे हैं कि हम अगर रिहाइश यहाँ पे हमने इख्तियार कर ली है तो कारोबार भी यहीं से बैठ के चलाना चाहिए। कुछ लोगों के हेड ऑफिस उन्होंने यहाँ पे शिफ्ट कर लिए हैं। तो इन सारे मामलात में जो कमर्शियल है ना वो इस टाइम ट्रेंडिंग पे चल रहा है। उसकी जो है ना सेल परचेज भी, स्पेशली न्यू बुकिंग में बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। आखिर वो समझदार लोग हैं जो न्यू बुकिंग, जो प्लॉट्स को छोड़ के, रेजिडेंशियल प्लॉट्स को छोड़ के और न्यू बुकिंग्स की तरफ आ रहे हैं। फिर कुछ मार्केट में नए ट्रेंड भी आ गए हैं कि आप वन शॉट पेमेंट करें और आज से रेंट लेना शुरू कर दें। ये एक मार्केट में नया ट्रेंड आ गया है, लोग इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। और इसको लॉजिकली भी आप समझे ना कि आपने एक प्रॉपर्टी ली और उसका आपको रेंट आना शुरू हो गया 4 साल का, जो भी उन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है, 4 साल तक आपने उसका रेंटल इनकम भी इंजॉय कर ली। 4 साल बाद प्रॉपर्टी फिर आपकी अपनी ही रहेगी, और फिर 4 साल बाद उसकी वो वैल्यू नहीं रहनी जो आपने बुकिंग अमाउंट पे करवाई थी। 4 साल बाद उसकी वैल्यू भी फिर कहाँ चली जानी है। तो बहुत सारे माशाल्लाह दानिश्वर और अक्लमंद लोग हैं जो इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, न्यू बुकिंग में और कमर्शियल में। यानी कि इस पे आपका ज़ाती ओपिनियन ये आया है कि इस वक्त जितने भी कमर्शियल में अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, वहाँ के प्री लॉन्च में अभी हमारे व्यूवर्स, हमारे क्लाइंट्स को चाहिए प्री लॉन्च में। हाँ, प्री लॉन्च में वो ये मसला है कि प्री लॉन्च में करवाएं, सिर्फ अपार्टमेंट्स में नहीं करवाएं। देखिए अपार्टमेंट में वो बंदा ज़्यादा जो है ना मूव करता है जिसकी ख्वाहिश हो कि मैंने यहाँ पर रहना है। ठीक है, फिर अपार्टमेंट्स में भी 2 तरह के लोग आते हैं। एक आते हैं जिन्होंने रिहाइश इख्तियार करनी होती है, एक होते हैं जिन्होंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी होती है। ये दोनों पार्टीज़ जो है ना, जो रिहाइश इख्तियार करने वाली भी और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी हुई, ये देखती हैं प्राइम लोकेशंस। मेरे अपार्टमेंट जिसमें मैं रहने जा रहा हूँ उसका व्यू कैसा है, मेन एंट्रेंस से डिस्टेंस क्या है, अमेनिटीज़ क्या हैं। यही चीज़ें इन्वेस्टर भी सोचते हैं कि अच्छा यार मैंने यहाँ पे अपार्टमेंट ले तो लिया, कल को मुझे सेल आउट करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्या लोकेशन इतनी प्राइम है। तो ये दोनों जो है ना पार्टीज़ देखती हैं, रिहाइश इख्तियार करने वाला भी और इन्वेस्टमेंट करने वाला भी। और सिर्फ उसमें अपार्टमेंट्स में नहीं, आप कमर्शियल शॉप्स देख लें, अभी ग्राउंड फ्लोर के क्या रेट चल रहे हैं, और इसी तरह आप इसी तरह कमर्शियल शॉप्स देख लें, ये सब चीज़ें, कमर्शियल ऑफिसेज देख लें। मैंने आपको बताया लोग अपने बिज़नेस जो यहाँ पे मूव कर रहे हैं, अपने ऑफिसेज बना रहे हैं और समराइज़ कर रहे हैं, और इन चीज़ों की वजह से, इन चीज़ों को मैटर करते हुए सब कमर्शियल जो है ना वो इस टाइम फ्लो में है। अच्छा साहब, 2 प्रोजेक्ट ऐसे शुरू हुए हैं जिससे मैं जानता हूँ, जिनको जैसे DX स्टेट टावर है जी, उसके बाद जैस्मिन मॉल है जी। देखें, आप जो कह रहे हैं कि अपने बिज़नेस को यहाँ पे यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, कराची बहरी टाउन के सराउंडिंग के लोग जी, या कराची की सराउंडिंग या कराची सिटी से जो आते हैं, वो यही सोच के आते हैं कि हम अपना बिज़नेस यहाँ पे करें, कोई तैयार ऑफिस ले लें या कोई अपार्टमेंट उसको रेंट आउट कर दें। तो ये जैसे जैस्मिन और DX स्टेट टावर है, ये ऑलरेडी आपको मंथली रेंट दे रहा है, तो ये ज़्यादा सूटेबल होगा हमारे क्लाइंट्स के लिए या वो जो रेडी प्रॉपर्टी है? उमर भाई देखें, अगर तो आपने फिल फॉर बिज़नेस शिफ्ट करना है कि बस वहाँ से अपने इक्विपमेंट ला के यहाँ पे इंस्टॉल किए और बिज़नेस शुरू कर दिया, लेकिन अगर आपके पास टाइम की स्पेस है, अभी 30 माह की है, 2 साल की है, 2.5 साल की है, कि ठीक है मुझे वहाँ से वाइंड अप करते हुए यहाँ पे लाते हुए इतना टाइम लग जाना, तो फिर आप प्री बुकिंग में जाएँ, आपको रेट्स भी अच्छे मिलेंगे। और ये जो ट्रेंड मैंने आपको बताया कि देखना ऐसा ऐसा सारी मार्केट फॉलो करेगी, ये रेंटल या डिस्काउंट इनकम वाला, या ऐसा ऐसा सारी मार्केट इसको फॉलो करेगी जो इन लोगों ने ट्रेंड इंट्रोड्यूस करवाया है। जैसे कि जैस्मिन ने करवाया, उसके बाद फिर DX ने भी करवाया है, और ये अच्छे बिल्डर हैं, ऑथेंटिक बिल्डर हैं, रिप्यूट अच्छी है,
और और PPL सबसे बड़ी बात है कि ये मेन जना एवेन्यू पे है दोनों। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, एक Near to मेन gate जना है। पे है और दूसरा जो है उसके बैक कमर्शियल पे है जी, पीस। तो ये चीज़ें चल रही हैं सारी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू कमर्शियल के हवाले से आ गया। रेजिडेंशियल के हवाले से जो हमारे क्लाइंट्स यहाँ पे प्लॉट परचेज़ करते हैं, आप क्या कहते हैं कि जिस कदर महंगाई बढ़ रही है, महंगाई का ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो जो रेजिडेंशियल पर्पस से प्लॉट ख़रीदें उनको यहाँ पे फ़ौरन कंस्ट्रक्शन शुरू कर देनी चाहिए? देखिए जी, मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन है और जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है उसको मुझे बहुत ज़्यादा इल्म तो नहीं है, मैं तज्ज़ियाकार तो नहीं हूँ इस चीज़ का, लेकिन जितना नॉलेज है उसमें ये है कि देखें अब महंगाई आगे आगे बढ़नी है। जो ये मैंने आपसे पहले भी कहा था वीडियो के स्टार्ट में कि सारी मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन होगी। जी जी, तो जो पहले रेट थे उससे नीचे तो जाने से रहे, अब नहीं जाए। ठीक है, उसके बराबर आ जाएंगे, या अब जो महंगाई है और पहले जो रेट थे उसके बराबर में कहीं आ जाएंगे। तो देर ना करें, इस चीज़ का इंतज़ार ना करें कि कल को सीमेंट, सरिया, बजरी ये चीज़ें सस्ती होंगी तो मैं कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करूँगा। आज अगर आपके पास मौका है, थोड़ा सा इंतज़ार करके, थोड़ा सा बिल्कुल माइनर सा वेट करके देख लें कि मार्केट का फ़्लो किस तरफ जा रहा है, तो आप कंस्ट्रक्शन शुरू करवाएं अपनी। उसमें और ये भी हमारे क्लाइंट्स वेट ना करें कि मज़ीद रेट्स कम हो गए रेजिडेंशियल। मैंने आपको बता दिया ये ना, स्टेबल है इस वक्त। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। जी जी, तो ये मैंने आपको बताया सूटेबल टाइम है परचेजिंग के लिए भी, और अगर आपने कंस्ट्रक्शन अपनी स्टार्ट करवानी है तो आप ग्राफ देख लें किस तरफ जा रहा है आपके जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, उसको देखते हुए आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल तो डे बाय डे के हिसाब से बढ़ रहा है। मैंने आपसे वही कहा ना, आप उसका ग्राफ देखें और वाइज डिसीजन ले लीजिए टाइम रहते हुए, इससे पहले कि पानी सर से गुजर जाए और फिर आप कहें कि उस टाइम इतने की बोरी थी, आज इतने की बोरी पड़ रही है, और ये सारा कुछ है। जैसा कि जो क्लाइंट्स जिनकी अभी प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल प्लॉट की सूरत में है मैरियटन में, उनको चाहिए कि कंस्ट्रक्शन शुरू कर लें। वो अगर जिसने करनी है, जिसने मूव करना था, जो रहना चाह रहा था यहाँ पे, जिसने प्लान कर लिया हुआ था कि मैंने 2021 में, 2022 में एंड यूज़र कि मैंने मूव होना है, वो तो फिर वेट ना करें। बिल्कुल ठीक है। जिन्होंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए लेके छोड़े हुए थे प्लॉट, वो बेशक अभी भी उसको होल्ड करें, बल्कि मेरा मशवरा है कि उसको होल्ड करें। अच्छा, कई ऐसे भी क्लाइंट्स हैं हमारे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के पर्पज से रेजिडेंशियल प्लॉट्स उठाए हुए थे, अब वो उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं बिक रहे हैं, वो निकलना चाह रहे हैं। उनके निकलने का कोई अच्छा सा तरीका बता दें हमें कि वो इस सिचुएशन से किस तरह निकल सकें। देखिए जी, उसका एक तो मैंने आपको पहले भी बताया कि थोड़ा सा होल्ड ओवर कर लें, थोड़ी सी होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। जहाँ इतना वेट किया वहाँ थोड़ा सा और वेट करके वो इससे मूव हो सकते हैं। दूसरा फिर ये PPL ने, मैंने सुना और देखी, वीडियोस भी देखी हमारे चैनल से, और उसमें ब्रीफिंग वगैरह भी दी गई कि PPL जो है वो आपकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो एडजस्ट कर रहा है जी, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में एडजस्ट कर रहा है, और आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है आप हमारे पास लें। और ये ऑफ़र जो है शायद ईद तक इन्होंने लगाई हुई है ये PPL वालों ने, कि ईद से पहले पहले आप अपनी प्रॉपर्टी जो एडजस्ट करवाना चाहते हैं आप हमारे पास आएँ, हमसे असेसमेंट लें, मार्केट से भी असेसमेंट लें, जो उसका सूटेबल रेट होगा उस पर आपसे बाय करेंगे, और बल्कि उसको एडजस्ट करेंगे दूसरी प्रॉपर्टी में, दूसरी प्रॉपर्टी जो आप लेना चाह रहे हो। तो उन दोनों का डिफरेंस जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। वो आप प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में करवाना चाह रहे हैं, कमर्शियल में करवाना चाह रहे हैं, जिस तरह भी है वो भी सिलसिला चल रहा है आजकल। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया, हमारे व्यूवर्स को आपने काफ़ी टाइम दे दिया आज तो। थैंक यू। अच्छा व्यूवर्स, स्क्रीन पर हमारे नंबर्स दे दिए गए हैं। जिस भाई को भी किसी किस्म की क्यूरी है, कोई आपने असेसमेंट अपनी प्रॉपर्टी की लेनी है, तो हमसे इस नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।